हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप एवरीवन फाइन. सो लेट्स स्टार्ट today's class, that is multiple choice question. Till now I have covered chapter 7, then after I will cover multiple choice question related to chapter 7 from M Lakshmikant books. So आप लोग अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करिए. सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. The civil service is a professional body of official, permanent, paid and skilled sage. देखिए ये सिविल सर्विस को लेके स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये बेसिकली पूछा है कौन सी स्कॉलर ने ये स्टेटमेंट दिया है. तो मैंने आप लोग को लेक्चर के टाइम बताया था कि हरमन फाइनर का जो स्टेटमेंट को मार्क कर लीजिएगा. तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है हरमन फाइनर जी का है, तो राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज प्रमोशन इन्वॉल्व. देखिए अब प्रमोशन होने से क्या क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है. तो प्रमोशन अगर होगा तो चेंज ऑफ ड्यूटीज होगा, चेंज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, चेंज ऑफ टाइटल होगा, चेंज ऑफ पे होगा. देखिए ऑल ऑफ एबव है. 1 2 3 4. नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, रिक्रूटमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ऑल पब्लिक पर्सनल स्ट्रक्चर्स. अनलेस रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज साउंडली कंसीव्ड देयर कैन बी लिटिल होप फॉर बिल्डिंग अ फर्स्ट रेट स्टाफ. दिस स्टेटमेंट इज मेड बाई. देखिए रिक्रूटमेंट को कॉर्नर स्टोन बताया गया है ओल्ड पब्लिक स्ट्रक्चर का. ये वाला स्टेटमेंट गेन स्टाल जी का है. डी ऑप्शन डी इज राइट. नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, द लोयल्ड ला फॉलेट एक्ट ऑफ 1912 इन द यूएसए डील विथ. देखिए क्या डील करता है यूएसए में बेसिकली, तो ये करता है राइट ऑफ एसोसिएशन. लोयल्ड ला फॉलेट एक्ट ऑफ 1912, राइट ऑफ एसोसिएशन. मार्क कर लीजिए आप. देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें मिक्स होके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से उठ गए हैं, तो उसको आप लोग कर दीजिए क्योंकि आप लोग पढ़ तो लिए ही हैं, तो ऐसा है नहीं कि इसमें तो नहीं आना चाहिए. ये मिक्स टाइप हो गया है. सी 5 नंबर देखिए, टाफ्ट हार्टले एक्ट ऑफ 1947 इन द यूएसए रिलेटेड टू. तो देखिए टाफ्ट हार्टले एक्ट है राइट ऑफ स्ट्राइक. 5 नंबर. 6 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज रैंक क्लासिफिकेशन प्रिवेल. अब देखिए किस किस कंट्री में रैंक सिस्टम है, तो वी हैव नोट दैट इंडिया, पीओके, कनाडा, सॉरी देखिए कनाडा नहीं है आपका, है यूके, फ्रांस, इंडिया, लाओस, जर्मनी, ये सब है. तो यूके आपका इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इंडिया हो गया. तो 1 2 5 ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट देखिए, विटले काउंसिल वर स्टेबलाइज इन द सिविल सर्विस ऑफ द यूके इन. देखिए विटले काउंसिल कब स्टेबलाइज हुआ था इस यूके में? सी 1919 में. नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी जेसीएम इन इंडिया वाज स्टेबलाइज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ. अब देखिए इंडिया में जो है ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टेबलाइज हुआ था किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था? सो सेकेंड पे कमीशन. 8 का बी, सेकेंड पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे हुआ था. नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट. प्रिंसिपल ऑफ कंपेंसेशन गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कौन कौन सा है आप लोग मार्क कीजिए. देखिए इसमें मोर देन वन है ऑप्शन. देखिए प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन जो कि डिपेंड करता है, देखिए सोशल कंसिडरेशन, मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी, पारिटी विथ आउटसाइड एम्प्लॉयमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क. पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं होता. सो ऑप्शन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डी ऑप्शन डी राइट है. नेक्स्ट देखिए, ऑफिशियल मेक्स वर्क फॉर ईच अदर, दिस इज सेड बाय. देखिए ऑफिशियल मेक वर्क फॉर ईच अदर, तो ये पार्किंसन लॉ है, तो ऑप्शन सी इज राइट. 11 देखिए 11 नंबर, हु ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ न्यू डिपोटिज्म. न्यू डिपोटिज्म देखिए, तो देखिए इससे न्यू डिपोटिज्म से लॉर्ड ह्यूवर्ट जी रिलेटेड है. नेक्स्ट चलिए 12, द स्पॉयल सिस्टम बिकम ए डोमिनेंट फीचर ऑफ द यूएसए सिविल सर्विस सिस्टम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ. अब देखिए स्पॉयल सिस्टम किस प्रेसिडेंट के पीरियड में डोमिनेंट हो गया था? देखिए जैक्सोनियन, स्पॉयल सिस्टम को जैक्सोनियन भी बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट जैक्सन. 30 नंबर देखिए, द इंस्टीट्यूट विच ऑफर ट्रेनिंग टू बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, ASCI. ये देखिए जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट के, सबको क्या करता है? ट्रेनिंग देता है. 14 नंबर देखिए,
राइट प्रमोशन एट द राइट टाइम इज essential पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग फुल टैलेंट ऑफ मेन एंड वुमेन इन सर्विस। दिस स्टेटमेंट इज मेड बाई, देखिए देखिए स्टेटमेंट फल्टन कमिटी ने बोला था। सो ऑप्शन ए इज राइट। द पेंडेंटल एक्ट वाज पास्ड इन यूएसए इन 1883। सी, सॉरी, डी, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ASCI जो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को क्या ट्रेनिंग देता है, वाज स्टेबलाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, देखिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के रिकमेंडेशन में ASCI एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया स्टेबलाइज हुआ था। सो ऑप्शन डी इज राइट। 17 नंबर देखिए, द फाइनल वर्क ऑफ UPSC इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज सर्टिफिकेशन। ऑप्शन सी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट बना के मिनिस्ट्रीज को पास करेगा तो उसको बोला जाता है सर्टिफिकेशन। 17 का सी। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इन द प्रॉपर ऑर्डर इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी। अब देखिए इसमें कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन है, उनको इंटेंसिटी मतलब कि कौन सा ज़्यादा सीवियर है उसके हिसाब से आपको अरेंज में करना है। पहले कम 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 ज़्यादा, ऐसे इस टाइप में। देखिए रेप्रीमेंट क्या होता है, फटकार लगाना, तो सबसे कम वाला ये है, तो सबसे पहले हो जाएगा 3। फिर होगा देखिए रिकवरी फ्रॉम पे, पैसे मतलब वसूली करना, तो ये भी देखिए उससे ज़्यादा है बट फिर भी कम है, तो दूसरे नंबर पे 5 आ जाएगा, तो ऑप्शन होगा 3, 5। देन देखिए रिडक्शन इन रैंक, रैंक में रिडक्शन हो जाएगा 2। नहीं, एक मिनट, देखिए गलती हो रहा है अभी इधर विथहोल्ड ऑफ प्रमोशन भी है, तो ये भी मतलब कम सीवियर है इससे ज़्यादा रैंक रिडक्शन से। तो पहले देखिए तो आपका हो गया रेप्रीमेंट सबसे कम हो गया 3, फिर विथहोल्ड ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन रोक दिया जाएगा 1, एंड रिकवरी फ्रॉम पे हो जाएगा 5। देन आपका आ जाएगा रिडक्शन इन रैंक 2, देन आपका आ जाएगा रिमूवल, और देन हो जाएगा डिसमिस 4। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, द विटले काउंसिल वर स्टेबलाइज इन द यूके ऑन द रिकमेंडेशन। आप देखिए अब तो यूके में विटले कमीशन किसके रिकमेंडेशन पे स्टेबलाइज किया गया? सो ऑप्शन बी होगा, राम से बर्निंग कमेटी के रिकमेंडेशन पे विटले काउंसिल बना था। सो राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज परमिट द राइट टू स्ट्राइक टू सिविल सर्वेंट। अब देखिए किस कंट्री में राइट टू स्ट्राइक है सिविल सर्वेंट के पास? फ्रांस। फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट होंगे वो राइट टू स्ट्राइक का उनके पास प्रिविलेज है। नेक्स्ट देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीजर इन द प्रॉपर ऑर्डर। अब देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लिया जाता है, उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले एम्प्लॉय को कॉल किया जाएगा, आइए और अपने एक्सप्लेन कीजिए, कॉलिंग फॉर एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक, देखिए फिर एम्प्लॉय क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। अगर वहीं पे जो इंचार्ज होंगे कमिटी होगी सेटिस्फाई हो जाएगी तो केस खत्म हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या होगा, चार्ज फाइल होगा, मतलब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगा 1, तो 4 के बाद 1। देन देखिए अब उसके बाद क्या होगा, चार्ज फाइल होने के बाद फिर उसके बाद देखिए जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए क्या किया, सस्पेंड किया जाएगा, एम्प्लॉय को सस्पेंड किया जाएगा, तो हो जाएगा 412। देखिए यहीं से पता चल गया, ऑप्शन सी आपका राइट है, फिर भी आप देख लीजिए सब कुछ। देन उसके बाद सस्पेंशन के बाद आपका आएगा हियरिंग ऑफ चार्ज एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। हियरिंग ऑफ चार्ज एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, जिसको बोला जाता है गिविंग अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड। ऑप्शन 3 देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 है। देन उसके बाद आपका आता है फाइंडिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट, 6 आ जाएगा, फाइंडिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट, एंड देन पनिशमेंट ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्कीम। अब देखिए कौन कौन से इंप्लॉय JSCM ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी सिस्टम में नहीं आते, तो पहले तो होते हैं ग्रेड ए सर्विस के आते हैं, नहीं आते। देन सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज ग्रेड बी, सेंट्रल जो CSC वाले के ग्रेड बी जॉब होते हैं वो भी नहीं आते। सी, जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज ग्रेड बी होंगे उनको छोड़ के, मतलब ए नहीं होंगे, मतलब कि ये आएंगे मतलब सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के जितने भी ग्रुप बी के एम्प्लॉय होंगे वो आएंगे, बट इनके अलावा अगर कोई होंगे तो वो नहीं होंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 नहीं रहेगा। सो राइट ऑप्शन आपका ग्रेड ए सर्विसेज, यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉयज, पुलिस पर्सनल। सो 1, 2, 3
ऑप्शन सी राइट है। अगर यहाँ पे दे देता है एक्सेप्ट CSC सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विसेज के तो नहीं आते। नेक्स्ट देखिए, ए बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन ऑन द लाइन्स ऑफ सिविल सर्विस आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ऑफ द यूके वाज सेट अप इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, सो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के कंट्रोल में होगा आर्बिट्रेशन, बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। सो राइट ऑप्शन इज सी। 24 देखिए, अंडर द क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैबिनेट डिक्टेटरशिप इट हैज थ्रिवेन एंड ग्रोन until like Frankenstein monster it sometimes seems like to devour its creator, this is said by। देखिए जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया है, बेसिकली क्लॉक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, तो ये बोला गया है रामसे म्यूर के द्वारा, ये स्टेटमेंट है रामसे म्यूर। 25 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिविल सर्वेंट एंजॉय मोर पॉलिटिकल राइट। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली 4 कंट्रीज दिए गए, इसमें बताया गया कि किस कंट्रीज में जो सिविल सर्वेंट होंगे मोर पॉलिटिकल राइट को एंजॉय करेंगे। फ्रांस, देखिए फ्रांस में जो सिविल सर्वेंट है वो मोर पॉलिटिकल राइट एंजॉय करते हैं। यहाँ के देखिए सिविल सर्वेंट को राइट टू स्ट्राइक का भी प्रिविलेज है। 26 के द हैच एक्ट ऑफ 1939 द यूएसए डील विथ, देखिए जो 1939 का हैच एक्ट है डील विथ, देखिए हैच एक्ट आपका पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ सिविल सर्वेंट से डील करता है। 27 देखिए, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी इज आल्सो नोन एज। अब पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को और क्या जानते हैं, मतलब पैट्रोनेज मतलब एक प्रकार से जनरेशन वाला आप समझ सकते हो। स्पॉयल सिस्टम भी बोलते हैं, स्पॉयल सिस्टम जो यूएसए में प्रिवेल था प्रेसिडेंट जैक्सन के टाइम में। 28 देखिए, द ट्रेडिशनल होम ऑफ पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी इज यूएसए, राइट ऑप्शन इज यूएसए। 29 देखिए, द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विस वाज डेवलप्ड मोस्ट इन, देखिए कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी किस कंट्री में डेवलप्ड हुआ था, वाज डेवलप्ड मोस्ट इन यूके में, सबसे पहले यूके में हुआ था। 30 देखिए, ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दिस स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू, देखिए ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये स्टेटमेंट है हर्बर्ट मॉरिसन का, याद कर लीजिए आप लोग, राइट डाउन कर लीजिए, शायद एक कवर नहीं हुआ है तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये हर्बर्ट मॉरिसन का स्टेटमेंट है। नाउ सी 31, हु ऑफ द फॉलोइंग गिव फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखिए ब्यूरोक्रेसी का फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया था, FM मार्क्स जी ने दिया था। नेक्स्ट देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया वाज स्टेबलाइज्ड इन, किस ईयर में स्टेबलाइज हुआ था, 1957 में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर, द चेयरमैन ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी। अब देखिए जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के चेयरमैन कौन होगा, तो हो गए कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे। देखिए कहीं भी पैसेज में लेक्चर में कवर नहीं हुआ है, बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है जून आई थिंक या जून 25 या दिसंबर 25 में, जब मैं जिस एग्जाम में पेयर हुआ तो उसमें किसी एक में ये आया था, और उसमें मेरे को पता नहीं था, बट मैंने अंदाज से लगा दिया था, बट सही हो गया था। कैबिनेट सेक्रेटरी, देखिए कुछ चीज़ें नहीं पढ़े रहेंगे, बट अगर बहुत कुछ पढ़े रहेंगे तो कंसेप्ट में कुछ आपको आ जाएगा। देखिए होम फाइनेंस तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, होम सेक्रेटरी आएगा नहीं। अब डाउट था पर्सनल सेक्रेटरी में और कैबिनेट सेक्रेटरी में, तो फिर मैंने कैबिनेट मारा था सोच समझ के। तो बट इसका देखिए ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, सारा डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह लेंगे सिविल सर्वेंट को, तो भी अब देखिए जो पोस्ट जिसका पोस्ट पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक का है वही तो लेगा उनके अपने सबॉर्डिनेट पे, तो कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर, इन इंडिया द क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाई। देखिए अब इंडिया में जो क्लासिफिकेशन होता है सिविल सर्वेंट का, किसके द्वारा क्लासिफाइड किया जाता है, सिविल सर्विस रूल 1930 के द्वारा, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट चलिए 35, द सिस्टम ऑफ पोजीशन क्लासिफिकेशन डेवलप्ड मोस्ट इन। देखिए पोजीशन क्लासिफिकेशन का जो
सिस्टम में मोस्ट डेवलप है यूएसए में। 36 देखिए, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू इंडियन पुलिस सर्विसेज आर गवर्नड बाई। देखिए अब जो एम्प्लॉय आईपीएस बनते हैं वो किस एक्ट के थ्रू क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, गवर्न मतलब करते हैं। 36 का बताइए आंसर। देखिए आईपीएस क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, तो उनका अपॉइंटमेंट होगा ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। 36 का सी ऑप्शन है। 37 देखिए, द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाई। सर्विस ऑफ कंडीशन देखो पूछा गया है कि किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है। तो जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर होते हैं उनका सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑप्शन 37 का ऑप्शन सी होगा। 38 का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट ऑफ कंडक्ट रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट इंडिया। देखिए मैंने बहुत सारे कंडक्ट रूल बताए थे, ऑल इंडिया सिविल सर्विस कंडक्ट का, रेलवे कंडक्ट रूल, तो इसमें देखिए कौन सा कंडक्ट रूल नहीं है। 38 का देखिए ऑप्शन 38 का, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1956 है, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1954 है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1955 है। देखिए डिफेंस सर्विस कंडक्ट रूल नहीं है, डिफेंस का कोई भी कंडक्ट रूल ऐसा नहीं है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका सी होगा 38 का। नेक्स्ट देखिए 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पेनाल्टीज इम्पोज्ड ऑन सिविल सर्विस। मेजर पेनाल्टी देखिए, एक माइनर पेनाल्टीज होता है, एक मेजर, तो कौन सा इसमें मेजर पेनाल्टीज है उसको आप बताइए। देखिए जो सीवियर नेचर के हैं मेजर पेनाल्टीज है वो होता है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, रिडक्शन टू लोअर स्केल रिडक्शन कर दिया जाएगा, एंड कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। तो 2, 4, 5 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाय। अब देखिए जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनका सेफगार्ड किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। सो 40 का आपका राइट ऑप्शन है आर्टिकल 311। ये देखिए कवर किया गया है, लेक्चर में कवर किया गया है, तो ऑप्शन डी राइट होगा आपका 40 के लिए। 41 देखिए, द अथॉरिटी टू मेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इज वेस्टेड इन। देखिए जो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहेगा। सो राइट ऑप्शन इज डी, 41 का डी। नेक्स्ट देखिए 42, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज अंडर क्लासेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाज चेंज इनटू ग्रुप्स ए बी सी डी ऑन द रिकमेंडेशन। आप देखिए किस रिकमेंडेशन के द्वारा इनका जो क्लास फर्स्ट सेकेंड से ग्रुप हो गया था, तो थर्ड पे कमीशन के रिकमेंडेशन पे ग्रुप में बढ़ गया था, जो क्लास सिस्टम था वो ग्रुप में हो गया। सो 43 के लिए आपका ऑप्शन सी, सॉरी 42 के लिए आपका ऑप्शन सी होगा। 42 के लिए ऑप्शन सी। नाउ सी 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड कंप्लीट बैन ऑफ स्ट्राइक ऑफ सिविल सर्वेंट। देखिए जो गोरवाला कमेटी अपना आया था वो कंप्लीट बैन कर दिया था सिविल सर्वेंट को, जो राइट टू स्ट्राइक था उस पे। सो 43 के लिए आपका, सॉरी गोरवाला नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, कंप्लीट बैन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, बल्कि गोरवाला जी ने भी एक्सेप्ट किया था, बट कंप्लीट बैन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने लगाया था। सो 43 का डी, ऑप्शन डी आपका राइट है। नाउ सी 44, द ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाज सेटअप इन। देखिए जो ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेटअप हुआ था 1916 में। 46 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन प्रॉपर ऑर्डर। अब देखिए रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो यूपीएससी क्या भेजेगा, लिस्ट भेजेगा कैंडिडेट को, तो लिस्ट पे सबसे पहले सर्टिफिकेशन, फिर उनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा, सिलेक्शन होगा, फिर उनका अपॉइंट कि कुछ बंदे हमें मतलब चाहिए, मिनिस्ट्री सेलेक्ट करेगा बंदे, फिर उनको अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगा, तो आएगा सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट। तो 412 देखिए इतना हो गया। फिर उसके बाद आपका आएगा प्रोबेशन, पहले तो फिर प्रोबेशन पार्ट में जाएंगे 4125, ठीक। उसके बाद आपके होंगे प्लेसमेंट होगा उनका, देन ओरिएंटेशन होगा। तो ऑप्शन आपका सी, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखिए 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ पे बेसिकली पे कमीशन है, उनके ईयर्स दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो सेकेंड पे कमीशन, देखिए सेकेंड पे कमीशन ने अपना रिपोर्ट 1959 में दिया था,
1957 में अपॉइंट हुआ था, 1959 में दिया था, तो 1958 लिखा है, तो ये गलत है, करेक्टली मैच नहीं है। नाउ सी 48 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम, इंडियन सिविल सर्विसेज, देखिए यही नहीं है, अपने इंडियन सिविल सर्विसेज में एरिस्टोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम नहीं है, तो करेक्टली मैच आपका यही नहीं है, ऑप्शन ए ही नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम प्रूसिया में है, डेमोक्रेटिक पर्सनल सिस्टम ब्रिटिश सिविल सर्विसेज में, स्पॉइल पर्सनल सिस्टम अमेरिकन सिविल सर्विसेज में है। सो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन आपका ए है। देखिए 49 देखिए, ए गुड कलेक्टर हाउस वाज ऑब्टेन अ सेकेंड होम टू यंग असिस्टेंट कलेक्टर, दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। आप देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है क्या सिग्निफिकेंस बताता है, पहले मतलब किस टाइप का ट्रेनिंग बताता है, तो ये बताता है इनफॉर्मल ट्रेनिंग को बताता है। अब इसको ये स्टेटमेंट किसका है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ये गुड कलेक्टर्स हाउस वाज ऑब्टेन अ सेकेंड होम टू द यंग असिस्टेंट कलेक्टर, एक किस स्कॉलर का बेसिकली किसका स्टेटमेंट है वो आप लोग बताइए। 50 देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट आर, अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है यहाँ आप लोग को बताना है। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डिवाइस्ड बाई बिनेट एंड साइमन। अब इसमें देखिए करेक्ट बताना है। सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डिवाइड बाई थर्स्टस्टोन एंड हिज एसोसिएट्स। इंटेलेक्चुअल एंड टेम्परामेंटल क्वालिटीज आर मेजर्ड बाई गॉच-स्कोल टेस्ट। यूनिट टेस्ट सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई थर्स्टस्टोन। तो इसमें आपको करेक्ट बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए इसमें सारा करेक्ट है। जो जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डिवाइस्ड बाई बिनेट एंड साइमन के द्वारा, सोशल इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डिवाइस्ड बाई थर्स्टस्टोन एंड एसोसिएट के द्वारा, इंटेलेक्चुअल एंड टेम्परामेंटल क्वालिटीज आर मेजर्ड बाई गॉच-सोल टेस्ट द्वारा, यूनिट टेस्ट सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाई थर्स्टस्टोन। तो ये 1 2 3 4 सारे ऑप्शन इसमें राइट है। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अभी आप लोग को लग रहा होगा इजी, बट आप बाद में आप एग्जाम में बैठोगे भूल जाओगे, तो उसको आप लोग 2 बार 3 बार राइट डाउन करके याद कीजिए। तो देखिए आज के लिए 50 एमसीक्यू करते हैं, नेक्स्ट में पूरा इस चैप्टर से जो एमसीक्यू है उसको ख़त्म कर देंगे, देन हम चैप्टर 8 शुरू करेंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए खुद से भी करने का। अभी के लिए थैंक यू।